नमस्ते, मैं वाडे हूँ और आज हम न माफ़ करने के बारे में बात करेंगे। विमोचन मंत्रालय में हम इस मुद्दे का सामना करते हैं और ये एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये विमोचन को रोक सकता है। या कैसे हो सकता है? खैर, एक विमोचन मंत्री के रूप में हम मंत्री हैं, हीलर नहीं। यीशु ही हीलर हैं और उपचार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को यीशु के माध्यम से भगवान की कृपा में होना चाहिए और विमोचन यह करने के लिए भी कृपा चाहिए। जैसा कि यीशु ही इसे अनुमति देते हैं, न कि मंत्री। यह समझें कि यीशु उपस्थित हैं और मंत्री के माध्यम से उपचार करने का कार्य करते हैं, न कि मंत्री। सोचिए कि अगर उपचार की तलाश कर रहा व्यक्ति भगवान के शब्द के खिलाफ विद्रोह में जी रहा है, तो बिना व्यक्ति के पश्चाताप किए और अपने तरीके को सुधारने और ठीक करने की इच्छा के यीशु की ओर से कोई भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि उपचार केवल यीशु के नाम के माध्यम से ही भगवान के तहत आ सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक व्यक्ति का मामला था जो हमारे पास विमोचन के लिए आया और सत्र रुक गया क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था और वह वास्तव में उपचार चाहता था। पवित्र आत्मा ने मुझे यह बताया कि वह अपने पिता के प्रति न माफ करने की भावना रख रहा था। जब मैंने यह मुद्दा उठाया और हमने उसे अपने पिता के प्रति इस न माफी को छोड़ने में मार्गदर्शन किया, तो भगवान की कृपा में बाढ़ आ गई और उसने इसे प्राप्त किया और सत्र जारी रह सका और उसने अपना उपचार प्राप्त किया। लेकिन यह तब नहीं होता अगर वह इस न माफी को पकड़े रहता। यह व्यक्ति माफी और कृपा की शक्ति को समझता हुआ नहीं लग रहा था और वह यह भी समझता हुआ नहीं लग रहा था कि वह अपने पिता के प्रति न माफी रख रहा था। लेकिन उसके पास गुस्सा और एक निर्णय था जो न माफी की ओर ले गया। और जब हमने इसे उसे समझाया, उसने महसूस किया कि यह एक समस्या थी और इसे छोड़ना जरूरी था। इस न माफी के मुद्दे के बारे में कई लोग जो नहीं समझते हैं, वह यह है कि यह भगवान की कृपा को एक व्यक्ति के जीवन में काम करने से रोक देती है। यह कृपा उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है और अगर आपके पास कृपा नहीं है जब आप मरते हैं, आपको स्वर्ग के संकीर्ण दरवाजे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न माफी आपको एक ऐसे स्थान पर जहां पछतावा होता है अनंत काल में भेज देगी। यह तब भी सच है जब आप विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह को भगवान के रूप में मानते हैं। यह इस प्रकार है क्योंकि दोनों में संघर्ष है, क्योंकि न माफी सीधे संघर्ष में है यीशु को भगवान मानते हुए, क्योंकि यह दुनिया और आत्मा की लड़ाई है। ये दोनों सीधे संघर्ष में हैं और एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि न माफी गर्व का एक पाप है जो दुनिया और मांस का है, और यीशु आत्मा है, और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये एक दूसरे के सीधे विरोध में है। इसलिए हर व्यक्ति को यह चुनना होगा कि कौन भगवान है, दुनिया और मांस या यीशु आत्मा में। न माफी में रहना दुनिया और मांस को भगवान मानने के समान है और माफी देना यीशु को भगवान मानने के समान है। इसलिए अगर आप न माफी में हैं तो आप मांस और दुनिया में हैं। इसका मतलब है कि आपने दुनिया और मांस को अपना भगवान बनाने का चुनाव किया है, न कि भगवान को यीशु के माध्यम से। और यह मूर्ति पूजा है और मांस आपका भगवान भगवान के बजाय यीशु के माध्यम से, और यह मूर्ति पूजा है। ये एक पाप है और ये आपको भगवान, अनुग्रह और स्वर्ग में अनंतता से अलग कर देगा। अगर आप एक विश्वास करने वाले के रूप में माफी देते हैं तो आप आत्मा में हैं और आप यीशु में हैं। और अगर आप यीशु में हैं तो आपने यीशु को भगवान के रूप में माना और सम्मानित किया है। दुनिया और मांस की तुलना में यीशु और आत्मा के मुद्दे के बारे में निम्नलिखित शास्त्र पर विचार करें और कैसे ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। जैसा लिखा है, आत्मा के अनुसार जो मैं कहता हूं, और मांस की इच्छाओं को पूरा मत करो, क्योंकि जो मांस की इच्छाएं हैं वे आत्मा के खिलाफ हैं, और जो आत्मा की इच्छाएं हैं वे मांस के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, ताकि आप वह न कर सकें जो आप चाहते हैं। इसके विपरीत आत्मा का फल प्रेम, आनंद,
शांति, धैर्य, दया, उदारता, विश्वास, विनम्रता और आत्मनियंत्रण है। ऐसी चीज़ों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। और जो लोग मसीह यीशु के हैं, उन्होंने मांस को उसकी इच्छाओं और इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। गलातियों 5 निम्नलिखित पर विचार करें। न माफी एक गंभीर पाप है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च में यह प्रार्थना सुनने के लिए भगवान की कृपा को रोक देता है। यह गर्व में निहित है, जैसा कि लिखा है, गर्व विनाश से पहले आता है। नीति वचन 16 और 18, जैसा कि लिखा है, क्योंकि यदि आप दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको माफ करेगा। लेकिन यदि आप दूसरों को माफ नहीं करते तो आपका पिता भी आपकी गलतियों को माफ नहीं करेगा। मत्ती 6:14-15। यह एक कठिन संदेश है उन लोगों के लिए जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा और विनाश का शिकार हुए हैं। उनके देखभाल में दी गए लोगों द्वारा उनकी जिम्मेदारी। लेकिन आप ये काम माफ करने के लिए उनके लिए नहीं करते। यदि आप अपना वचन अपनी आत्मा को बचाने के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको चोट पहुंचाई। जैसे आप उन लोगों के दर्द को समाप्त कर सकते हैं जिन्होंने परवाह नहीं की, आपकी रक्षा नहीं की, अब आपके पास खुद को बचाने का अवसर है। अपने आप की रक्षा करें जीवित भगवान यीशु मसीह के सामने आत्मसमर्पण करके, जिन्हें भगवान के अधीन सभी शक्ति और अधिकार दिया गया है। मैथ्यू 28:3। आप उस व्यक्ति के लिए माफ नहीं करते जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। आप यह अपने उद्धार के लिए करते हैं, और क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी आत्मा को शाश्वत नाश के लिए प्रस्तुत कर देंगे और भगवान से अलग हो जाएंगे अनंत काल के लिए। जैसा कि लिखा है, भगवान के इस शब्द पर विचार करें। प्रियजनों, कभी भी अपनी प्रतिशोध न लें, बल्कि भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रतिशोध मेरा है, मैं प्रतिफल दूंगा, कहता है भगवान। इस पर विचार करें। जिसने आपको चोट पहुंचाई उसे माफ करना, इसका मतलब यह नहीं है कि जिसने आपको नुकसान पहुंचाया वह फिर से यह नुकसान करने के लिए स्वतंत्र है। आप आपके पास उन लोगों पर सीमाएं लगाने का पूरा अधिकार है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, ताकि आप अपनी भलाई की रक्षा कर सकें। और इसे क्षमा न करने या द्वेष के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह आत्म सुरक्षा की दिशा है, सीमाएं निर्धारित करके जो उन्हें शामिल कर सकती हैं या नहीं भी। आपके जीवन में यह व्यक्ति पश्चाताप न करने वाले लोगों के लिए उचित सीमाएं निर्धारित करना, और या दुर्व्यवहार के दोहराने वाले लोगों के लिए सीमाएं निर्धारित की जा सकती है जो उन्हें किसी भी तरह से संपर्क या संबंध से बाहर रखती है। अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और या आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक तरीका। यदि आप अपनी सुरक्षा के लिए इन सीमाओं को स्थापित करके अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसके लिए आपको दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करें यदि इससे आपको सुरक्षित और संरक्षित महसूस होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्षमा आपको बंधन से मुक्त करती है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। यह आपके आघात को भगवान के पास यीशु के माध्यम से प्रभु के रूप में छोड़ देगा, ताकि आपको अपने ही उद्धारकर्ता होने से मुक्त किया जा सके, जो एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपको किसी को न्याय में और क्षमा न करने में रोकना है, तो यह एक गंभीर पाप है जो आपको भगवान की कृपा से काट देगा, और यह आपको आध्यात्मिक उत्पीड़न के लिए खुला छोड़ देगा, और आपकी आत्मा संकट में होगी, शाश्वत नरक में पीड़ित होने के लिए। अगर यह इस जगह मर जाए, इससे आपको होने न दें, तो अनंतता हमेशा के लिए है। अपनी आत्मा की रक्षा करें। अपने दुर्व्यवहार करने वाले को क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके बारे में शांति में रहें, लेकिन खुद को खतरे में मत डालें। जो दोहराने वाले दुर्व्यवहार करने वाले हैं, जिन्हें पछताने या बदलाव में कोई रुचि नहीं है, या जो आपको डर या खतरे में छोड़ देते हैं, सभी दंड और शक्ति को भगवान के पास छोड़ दें, यीशु मसीह के माध्यम से उद्धारकर्ता के रूप में। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने कहा, बदला मेरा है, मैं प्रतिफल दूंगा,
और फिर प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित भगवान के हाथों में गिरना एक डरावनी बात है। इब्रानियों 10:26-31। इस पर विचार करें जैसा कि लिखा है, खुश हैं वे जिनका अपराध माफ किया गया, जिनका पाप ढक दिया गया। भजन संहिता 32:1। जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित पर विचार करें। फिर इस तरह प्रार्थना करें, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर वैसी ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में। हमें आज हमारा दैनिक रोटी दें और हमारे कर्जों को माफ करें, जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को माफ किया है। और हमें परीक्षा के समय में मत लाना, लेकिन हमें बुराई से बचा। जैसा कि लिखा है, विचार करें, क्योंकि यदि आप दूसरों के अपराधों को माफ करते हैं, आपका स्वर्गीय पिता भी आपको माफ करेगा। लेकिन यदि आप दूसरों को माफ नहीं करते, तो आपका पिता भी आपके अपराधों को माफ नहीं करेगा। मत्ती 6:14-15। उन लोगों के प्रति भगवान के प्रतिफल के बारे में भगवान के शब्द पर विचार करें जो दुर्व्यवहार करते हैं। आपके लिए सभी को उनके काम के अनुसार प्रतिफल दें। भजन संहिता 82। इसके अलावा भगवान के शब्द पर विचार करें जैसा कि लिखा है, क्योंकि यह वास्तव में भगवान का न्याय है, उन लोगों को दुख देकर प्रतिफल देना जो आपको दुख देते हैं, और दुखी लोगों को राहत देने के लिए, साथ ही हमारे लिए। जब प्रभु यीशु स्वर्ग से अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ आग की लपटों में प्रकट होंगे, जो लोग भगवान को नहीं जानते उन पर प्रतिशोध डालना, और उन लोगों पर जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन नहीं करते, ये शाश्वत विनाश की सजा भुगतेंगे, प्रभु की उपस्थिति और उसकी शक्ति की महिमा से अलग। 2 थिस्सलुनीकियों 1:6-12। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए खड़े हों, यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो माफ करें, ताकि आपका स्वर्गीय पिता भी आपके अपराधों को माफ कर सके। मार्क 11:25। दयालु बनो जैसे आपका पिता दयालु है। लूका 6:36। उनका आशीर्वाद करें जो आपको सताते हैं, उन पर शाप मत दो, प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। रोमियो 12:14। न्याय मत करो और तुम पर न्याय नहीं होगा। न्याय मत करो और तुम पर न्याय नहीं होगा। माफ करो और तुम्हें माफ किया जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा। एक अच्छा माप, दबाया हुआ, मिलाया हुआ, बहने वाला तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जो माप तुम देते हो वही माप तुम्हें वापस मिलेगा। लूका 6:37-38। हमें उम्मीद है कि आपको यह संदेश पसंद आया। हम आपको हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप आने वाले वीडियो पोस्ट प्राप्त कर सकें। आपकी यात्रा पर आशीर्वाद।